गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे कि मार्केट में आज का सेंटिमेंट्स कैसा रहने वाला है। उससे पहले जो हमने कल की एनालिसिस किया था, क्या रेंज दिया था, उस रेंज के बेस में मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, हम उसको वन बाय वन करके देखेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको रेगुलर बेस एनालिसिस देता रहता हूँ। मॉर्निंग में कैसा सेंटिमेंट बन रहा है, साथ में इवनिंग में हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से मार्केट का रिएक्शन हो सकता है। कल मैंने एक कंपैरिजन आपको दिखाया था कि दिसंबर जो भी 22 चल रहा है और दिसंबर 21 का जो आप दोनों कंपेयर करते हैं तो मार्केट कैसा रेंज बाउंड रहा है या फिर क्या उसमें प्राइस एक्शन रहा है। तो उसको भी अगर आपने देखा नहीं है तो ये कंपेयर करें, क्योंकि चार्ट जो है अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। अगर वो अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है तो उस बेस से ही हमें आगे का प्रिडिक्शन करना होता है और हम ट्रेडिंग करते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में मैंने मेल आईडी भी दे रखा है, वहाँ से आप कुछ क्वेश्चन अपने राइज कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं फ्रेंड्स चार्ट पे। चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो कल जो हम एनालिसिस कर रहे थे आवरली टाइम फ्रेम में, अगर आप उसको देखते हैं तो मैंने आपके लिए जो जोन बना था ये रेंज दिया था। मार्केट जब यहाँ नीचे आ रहा था तो मैंने इसके लिए 600 का लेवल दिया था, अगर 600 निकालेगा तो 400 आएगा। तो आप देखोगे कैंडल का फॉर्मेशन 600 निकाल के 400 आता है, फिर उसके बाद में इसको सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में वर्क करता है, बस ये होता है आपको बिलीव आएगा तभी आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद में अभी ओवरऑल अगर ट्रेंड देखते हैं, डे की हाई को मिलाते हुए कैंडल को छोड़ देते हैं तो ये ऑलमोस्ट नेगेटिव ट्रेंड में बना हुआ है, लेकिन अभी भी इसके लिए 69,400 का सपोर्ट बना हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा टेक केयर करना होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर थोड़ा सा जो इसका टॉप बनाया था यहाँ तक इसके मार्केट के जाने के चांसेस हैं, या फिर जो हमारी ट्रेंड लाइन ऊपर चलती हुई आ रही है यहाँ तक मैक्सिमम रहेगा। लेकिन अगर नीचे जाता है तो नीचे दोबारा 69,000 का भी लेवल दिखाने के इसके भी चांसेस हैं, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में थोड़ा सा भी वीकनेस बनी हुई है। तो मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट होता है उसी को फॉलो करता है MCX भी। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा टेक केयर करना होगा, अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको बहुत ही टेक केयर करके और डिसीजन लेके ही आपको नेक्स्ट मूव के लिए प्लान करना होगा। ये मार्केट वोलेटाइल है, जितना ऊपर जाता है उतना नीचे फिर रिकवर हो जाता है। अब इसके बाद हम 4 आवर सेटअप में देख लेते हैं। 4 आवर सेटअप में अगर कैंडल का फॉर्मेशन आप देखेंगे, मैंने आपके लिए बोला था जो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं ऐसी कैंडल्स यहाँ पे बनेंगी, क्योंकि दिसंबर का मंथ है, वॉल्यूम में थोड़ा सा भी इनबैलेंस होता है तो इस तरह की कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। सिंगल कैंडल्स इसमें 700-800 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल एक कैंडल बन जाती है। जैसे बॉडी तो छोटी हो जाती है लेकिन बिग बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा देख के अपने हिसाब से प्लानिंग करना होगा कि इसमें किस तरह से नेक्स्ट मूवमेंट आगे की तरफ होने वाला है। 4 आवर के बाद में नेक्स्ट मूव के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा कैंडल तो बुलिश बनी है लेकिन ऊपर से जाके नीचे रिवर्स आ गया था। तो यहाँ भी अभी ऐसा सेंटीमेंट नहीं बन रहा है, ऊपर की तरफ मैक्सिमम जाएगा तो इसमें जो हमारी ट्रेंड लाइन चली जा रही है उसके अराउंड तक ये जा सकता है, वहाँ आपको टेक केयर करना होगा। ट्रेंड लाइन है जो हमारी लगभग 70,300 350 इसके अराउंड तक की ट्रेंड लाइन है हमारी। यहाँ तक मार्केट को थोड़ा सा रिवर्स करना चाहिए, उसके बाद देखेंगे जैसा फॉर्मेशन रहेगा। 70,400 मैक्सिमम इसका लेवल है ऊपर की तरफ। अगर नीचे मार्केट निकलता है तो 69,000 जो रेंज का फॉर्मेशन हुआ था ये इसके लिए बना हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब ये दोबारा से अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर 400 लेवल ऊपर निकालेगा। इनके से नीचे जाना स्टार्ट करता है, 600 के नीचे दोबारा निकलता है तो फिर 400 का लेवल इसको इजीली मिलेगा। इनके 400 ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे इसके लिए जो सपोर्ट 200 जो यहाँ से ओपनिंग हुई है 250 की, उसके बाद में 69,000, ये 1 बाय 1 करके 200 पॉइंट पे इस यहाँ पे सपोर्ट इसके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे टेक केयर करना है फ्रेंड्स किस तरह से यहाँ से प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस कम होते हैं और आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता है। साथ में मैंने जो कल आपके लिए एनालिसिस किया था कि मार्केट एक रेंज में रहता है लास्ट वीक में, वो आप देखेंगे वहाँ पे लगभग 1100 पॉइंट का मोमेंटम था। अब देखते हैं इसमें कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लोजिंग होती है, उसके बेस से ही हम इसमें डिसाइड कर पाएंगे।
इसके बेस पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट 70,000 से लेके 68,000 का लेवल इसी वीक में इसको क्लोजिंग देना चाहिए। अभी आज 28 है, 2 दिन की ट्रेडिंग और बची हुई है 29 और 30। उसके बाद में हम नेक्स्ट ईयर में मूव कर जाएंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपको टेक केयर करके ही डिसाइड करना है। अगर मार्केट की ओपनिंग नीचे होती है तो आपको सेल साइड की थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा, क्योंकि सेलिंग में थोड़ा सा अभी अगर इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करता है तो सेल साइड आना चाहिए इसको, जहाँ तक हमारा ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है डाउन साइड के लिए इस तरह से। फ्रेंड्स, ये हमारी अभी आज की एनालिसिस थी। कैसी लगी बात ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।